न्यूज और मैं हूं प्रिया। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेके हर पार्टी, चाहे सपा हो, बसपा हो, बीएसपी हो, हर पार्टी अपनी तरह के उम्मीदवारों को जो है वो लगभग प्रशासनिक स्तर पर तय ही कर चुकी है कि किसको यहाँ से किसको चुनाव लड़ाना है, किस वार्ड से लड़ाना है। ऐसे में हमारे साथ प्रीति वर्मा जी हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। मैम, आपका कौन सा वार्ड है और कौन सा नंबर है? जी, मैं वार्ड नंबर 68 से बाबू जगजीवन राम वार्ड है इस वार्ड का नाम। और मैं यहाँ से आम आदमी पार्टी से पार्षद प्रत्याशी हूँ। अच्छा, अभी के जो मौजूदा पार्षद हैं वो काम कर रहे हैं, वो लोगों के बीच आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं? जी, लोगों के बीच में फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहे और पिछले 5 साल से मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, जो कि मेरे लिए और उनके लिए खुद सोचने की बात है कि लोग आपको आपके वार्ड में पहचान नहीं पा रहे हैं। इसकी क्या वजह, मतलब आप अभी तक उनको देखी नहीं है, वजह क्या मानती हैं? क्या आप एक पार्टी से जुड़ी हुई हैं ये, कि एक नॉर्मल इंसान, जो नॉर्मल जनता इस वार्ड की, वो नहीं उनसे मिल पा रही है? मैम, पार्टी से जुड़े हुए मुझे कुछ ही टाइम हुआ है, पर मैं इस सोसाइटी में पिछले 5 सालों से रह रही हूँ। तब एक नॉर्मल इंसान की तरफ भी बोलूँ तो वो कभी मुझे अपने क्षेत्र में इतने सक्रिय नहीं दिखे या मिले ही नहीं, क्योंकि अगर उनकी सक्रियता होती तो वो कहीं ना कहीं अपने वार्ड में लोगों को दिखते। प्लस उनसे कांटेक्ट करना आज की डेट में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप पहुंचिए और हो सकता है ऑफिस बंद होता है उनका, या फ़ोन कॉल्स नहीं उठते हैं। सो हम लोगों के लिए काम कराना उनसे थोड़ा एक नॉर्मल पब्लिक की तरह भी काफ़ी टफ है। अच्छा, आई थिंक ये वो वहाँ पे लोगों को सहूलियत देने के लिए है। इस वार्ड के मौजूदा सभासद के अनुसार वो काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, बिजली पानी की व्यवस्था वो ठीक करते हैं, पार्क की साफ सफाई की व्यवस्था ठीक करते हैं। मैम, वो अपने अनुसार जो कुछ भी बताएं, चाहे मैं भी आपसे कुछ कहूँ, पर हमेशा चीज़ें आप ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करिए, क्योंकि किताबों में या पन्नों में काम होने में और ज़मीनी स्तर पे काम होने में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस रहता है। वही डिफरेंस आपको इस वार्ड में भी दिखेगा कि भले वो कुछ भी कहे या कहीं पे भी लिखा हो कि यहाँ पे सड़क बन गई, लेकिन आप वहाँ के लोकल पब्लिक से हमेशा जाके पूछिए, मेरी ओपिनियन भी ना लेते हुए आप लोकल पब्लिक जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं हमारे इस वार्ड के, उनसे आप ओपिनियन लीजिए कि आपके एरिया में सड़क पिछली बार कब बनी थी और ये जो टूटी हुई है, ये टूटी हुई भी कितने समय से है। उसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा और सारी असलियत आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। अच्छा, मतलब काम नहीं करते हैं? जी बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूँ कि इधर से आप मेरे स्कूल से आगे जाते हुए आप लेफ्ट टर्न लेंगे एंड लेफ्ट टर्न होते ही होके आपको 50 मीटर के अंदर आपको 10 से 12 गड्ढे दिखेंगे। वो बताइए, उस पे चलने में आज के बच्चों को, बुजुर्गों को कितनी सहूलियत होती होगी। एंड वहाँ पे आप पूछिए कब से है, 10 से 12 साल से कोई कम नहीं कहेगा कि यहाँ पे सड़क नहीं बनी है। अभी भी इनफैक्ट हमारे सामने सेक्टर 14 पे सड़क बनी है। ओवरनाइट 2 डेज में सड़क डन हो गई। रफ जो एक होता है, हो सकता है कुछ इंस्पेक्शन रहा होगा तो उन्होंने फटाफट वो काम करवाया, पर कैसे जहाँ टूटा है वहाँ काम नहीं दिखता है, जहाँ एक्चुअली पे होना चाहिए था। इससे ज़्यादा है तो अभी आप सेक्टर 11 में चौराहे से चले जाएंगे, वहाँ से कॉमन जो रिक्शे वाले होते हैं जो रोज उधर से पहले आते जाते, तो उसकी हालत इतनी खराब थी। पैच वर्क उधर दिसंबर में जब इलेक्शन का हो रहा था कि होगा, तो फटाफट उस टाइम पे पैच वर्क का, उसके बाद फिर से वो सड़क टूट गई है, क्योंकि वो जब जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, उसे इस तरीके का काम हुआ एंड वापस वो सड़क उसी स्थिति पे आ गई है। जितने रिक्शे वाले उधर से रूट चेंज करके अब इधर से जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए रिक्शा तक चलाना मुश्किल है। अच्छा, काम ना होने की वजह आप पर्टिकुलर उनको मानते हैं या फिर वो जिस पार्टी से हैं उस पार्टी? मैम, मैं कहूँगी कि पर्टिकुलर वो खुद हैं, क्योंकि अगर एक आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप किसी पार्टी से जुड़े हैं, अगर आपकी पार्टी मना करती तो आप उसको भी खुल के लाइए, तो वो जिम्मेदारी हमारे पार्षद की हुई, ठीक है, कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप पार्टी जिम्मेदार नहीं है तो कहीं ना कहीं आप खुद उस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने वहाँ पे आपको अपॉइंट किया है काम करने के लिए, ना कि बैठने के लिए। अगर आपको बैठने ही था तो आपको वो पद लेना नहीं चाहिए था। जनता ने आपको सबको क्यों चुना? किसी भी पार्टी से किसी भी लीडर को इसीलिए चुना जाता है कि ठीक है, ये हमारे लिए काम करेंगे आपके, लेकिन जब आप वो काम कर ही नहीं रहे हैं और सिर्फ इस पद पे बैठे हुए हैं तो उस पद का कोई मतलब नहीं। अगर आप विजयी होती हैं इस वार्ड से जी, तो कौन से सिर्फ 2 काम आप पहले करेंगी? मैं कोई मिठाई की शॉप, मतलब फैक्ट्री टाइप की, वहाँ से बहुत स्मेल आती है, क्योंकि वहाँ जब निकलता है तो वहाँ पे नाले की सफाई नहीं है, तो चीज़ें वहाँ पे ब्लॉक हो जाती हैं और उससे वहाँ पे इतनी बदबू आती है कि लोगों का वहाँ पे चलना मुश्किल है। पार्कों की क्या कंडीशन? पार्कों की कंडीशन एक कूड़ा घर और पार्क बराबर है।
कुछ सिलेक्टेड पार्क्स हैं जिनकी मैं नहीं कहूँगी कि स्थिति खराब है, ठीक है, लेकिन ठीक होने वाली जो स्थिति है 100 में से 10% पार्क्स की है। 90% पार्क्स जो है वो वीरान जर्जर, और वहाँ पे गंदगी इतनी है, पत्ते इतने टूटे पड़े हैं जैसे लग रहे हैं कोई वीरान हवेली की हम लोग ना एंट्री कर ली हो, जिसको देखने पार्षद आते नहीं थे। जी बिल्कुल नहीं आते। वहाँ के लोगों ने इनफैक्ट खोल के बोला कि जब तक ये ठीक नहीं होगा हम लोग इस बार किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, तो अगर लोग खुल के ये बोल रहे हैं, जब भी कोई हम लोग अपीलिंग के लिए या कन्विंसिंग के लिए जाते हैं, अगर लोग खुल के ये बोल रहे हैं तो वो लोग सोचे कितने त्रस्त हैं, क्योंकि उनको जो भी जनसंपर्क में आ रहा है जिससे वो अपनी भड़ास निकाल पा रहे हैं वो निकाल रहे हैं। उनका गुस्सा कौन देख रहा है? हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जिनको करना था या जिनको एक्चुअली वो गुस्सा झेलना चाहिए वो लोगों के बीच में ही नहीं पहुंच रहे हैं। अगर पहुंच रहे होते, उन तक बात जा रही होती तो शायद उन्होंने कुछ काम किया होता। अच्छा, एक सवाल, अभी मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखा है कि हमारे देश का जो पीएम है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी, बाहर के लोग, बाहर के जो राष्ट्र से लोग आते हैं, जो वहाँ के नेता आते हैं, वो किसी भी दस्तावेज, किसी भी पन्ने पर सरकार से ऐसे ही दस्तखत करवा लेते हैं और पीएम को कुछ पता नहीं चलता। देखिए, एक चीज़ तो उसमें कहूँगी कि उनको कुछ पता नहीं चलता, ये चीज़ नहीं है, क्योंकि वो उस लेवल पे है, उनको चीज़ें पता चलती हैं, उनके साथ में असिस्टेंट वगैरह होते हैं। बट उन्होंने कहा है कि वो दस्तखत कर देते हैं, उन मतलब कुल मिला के उनके एजुकेशन पर उन्होंने सवाल उठाया। देखिए, आप एक असिस्टेंट की हेल्प लेके अगर साइन कर रहे हैं, सो दिस इज डेफिनेटली अ क्वेश्चन मार्क ऑन यू, कि आपको एक पढ़ने के लिए किसी चीज़ के लिए असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, और आप एक हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू आर अ फेस ऑफ अ कंट्री राइट नाउ। तो जो फेस ऑफ द कंट्री है, जो आप डेवलपमेंट चाह रहे हैं, तो पहले आप वो तो इतना प्रोग्रेसिव होना चाहिए ना कि आप देश को आगे लेके चल सकें। तो एजुकेशन तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। जब हर जगह हम लोग अगर किसी को एम्प्लॉय भी करते हैं, छोटे से छोटे पद पे भी, तो सरकार एक जॉब में लिखती है कि इतनी योग्यता होनी चाहिए, तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है कि योग्यता वहां मायने नहीं रखती देश चलाने के लिए? होनी चाहिए। अब कौन सी जॉब में अगर आता है, आज की डेट में पियोन की भी जॉब आती है तो उस पर लिखा होता है 10वीं पास होना चाहिए। तो एक पॉलिटिकल लीडर जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए पॉलिटिक्स में क्वालिफिकेशन क्यों नहीं फिक्स की जाती है? आप ऐसे ही कैसे किसी को दे सकते हैं? क्योंकि जितनी आप शिक्षित होंगे, आपकी उतनी विकसित सोच होगी, और ये सोच हमारी जनता को डेवलप भी करनी चाहिए अपने अंदर। आम आदमी पार्टी लगातार, चाहे वो दिल्ली हो, यहाँ हो, कहीं ना कहीं वो नारे लगाती रहती है, मोदी हटाओ देश बचाओ के। अभी यहाँ लखनऊ में भी देखा था कुछ दिन पहले। क्यों और क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे वजह काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग अब हर तरीके से जो कॉमन पब्लिक है अब परेशान हो रही है, और परेशानियों का अंत होना चाहिए। उसी अंत की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अगर ज़मीनी स्तर पे जो हमारी पब्लिक है ना, उनको खाने को मिल रहा है आज की डेट में, ठीक है ना, पीने को, मतलब दूध वगैरह भी आपने इतना महंगा कर दिया कि एक पैदा हुआ बच्चा भी आपका 5 किलो का राशन फ्री नहीं खाएगा, दाल चावल नहीं खाएगा, उसको दूध चाहिए। आप उस पर कॉस्ट बढ़ा, इतना टैक्स हम लोग देते हैं, रोड का टैक्स देते हैं, जाके देखिए रोडों का हाल क्या है। किस लिए देते हैं? ताकि रोड बर्बाद की बर्बाद रहे, पैसा जाता रहे। कहाँ जा रहा है? हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है इतना टैक्स देके? हाउस टैक्स देते हैं, सफाई नहीं हो रही है, नाले भरे, आप बाहर जाके यहाँ पे देख लीजिए, नाला ऊपर तक ना भरा हो तो आप बताइएगा। जब से ढका गया तब से एक बार भी हटा के सफाई नहीं हुई। बीजेपी वाले ये भी तो कह रहे हैं ना कि जब से मोदी की सरकार आई है, तब से अगर कंपेयर किया जाए पिछले 10 सालों में, तो देश हमारा बहुत ऊपर चला गया है। एक देखा जाए तो मतलब काफी अर्थव्यवस्था ठीक हो गई है। जो घरों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उसका जिम्मेदार कौन है? पेपर पे आपने ठीक कर दिया, लेकिन हर घर की अर्थव्यवस्था इस वक्त बिगड़ी हुई है महंगाई से। उस महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? तो उस पर जरा आप लोग क्वेश्चन रेस करिए, तो आपको जवाब मिलेगा कि जो आपका राशन अभी कुछ टाइम पहले 5,000 में, 6,000 में हो सकता है घर में आ जाता था, आज वो राशन आपका 10 से 12,000 रुपए में आता होगा, इससे कम पे नहीं आता होगा। तो आप समझिए कि महंगाई कहाँ पे। इतनी क्या सैलरी सबकी उन्होंने बढ़ा दी है, नौकरियां क्या उन्होंने निकाली है, 400% महंगाई बढ़ी। 400% सैलरी किसकी बढ़ी है आज की डेट में? किसी की बढ़ी है? आपकी, मेरी, किसी की भी। खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है। 10 साल से सरकारी नौकरियां बंद हो गई हैं। किसी पहले यूपी बिहार से इतने लोग गवर्नमेंट जॉब में निकलते थे, इतना बच्चे पढ़ते थे, आज की डेट में वो लोग भी फील करते हैं कि बीएड करके करना क्या, अगर हमें स्वीपर की जॉब करनी है तो हमें इतना पढ़े क्यों? आपके हिसाब से महंगाई बढ़ रही है,
बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। लोकप्रिय नेता भी जल्दी ही। मैम एक होता है कि मार्केटिंग, तो वो कहते हैं कि मैं पेपर पे नहीं छपना चाहता, मार्केटिंग नहीं कर रहा, पर वो उनकी मार्केटिंग हो रही जो उनकी पूरी टीम मिलके कर रही है, पूरी भाजपा है जी। तो जो मार्केटिंग हो रही है कि हम ऐसे ऐसे हैं, तो 10 लोगों में से 8 लोग मानने लगेंगे हाँ ऐसे हैं भाई, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन देख कौन रहा है कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। वही मैंने कहा ना कि हवा में बातें करने से अच्छा है कि आप जमीनी स्तर पे जाके देखिए। तो क्या आप उनके स्टडी को आप यहाँ अपने सभासद से मिला रही हैं, इससे रिकनेक्ट कर रही हैं या कनेक्ट कर रही हैं? नो सॉरी, आई एम नॉट कनेक्टिंग विथ हिज आइडियोलॉजी ओवर हियर, क्योंकि वो मुझे नहीं करना। अगर मेरा काम होगा तो पब्लिक एक बार नहीं 10 बार लाएगी आम आदमी पार्टी को आगे, ठीक है, वो पब्लिक मुझे लाएगी, ना कि मेरी मार्केटिंग लाएगी। तो आम आदमी पार्टी वैसे भी अपने काम के लिए जानी जाती है, एंड वो भी विश्व स्तर पे सबको दिख रहा है। 10 सालों में ये पार्टी नेशनल पार्टी ऐसे ही नहीं बनी है, दिल्ली एंड पंजाब की जनता ऐसे ही नहीं खुश है, और ना दिल्ली में बार बार अगर केजरीवाल की पूरी पूर्णतः बहुमत से अगर सरकार आ रही है, तो दिल्ली में सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं वहाँ पे, जॉब करते हैं, दिमाग भी अपना यूज करते हैं, उनको भी पता है कहाँ वोट देना है कहाँ नहीं देना है। अगर वो इतना ही अच्छा कर रहे होते तो वो वहाँ पे भी आते। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, एक केंद्र स्तर पे, एक राज्य स्तर पर और एक आपके वार्ड स्तर पे जी। एक सेंटेंस में बताइएगा कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या कहना चाहिए? मैं कहूंगी कि आप दुनिया को दिखाने के बजाय आप जनता के लिए काम करना शुरू करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। राज्य स्तर पर योगी? बुलडोजर से सब जगह काम नहीं चलेगा, पब्लिक पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। आपके जो मौजूदा सभासद, थोड़ी शक्ल दिखाइए, पब्लिक लोग आपको पहचाने, घर में बैठे हुए हैं अभी तक, सिर्फ पोस्टर में, मैंने खुद आज तक उनको देखा है। अच्छा। तो दर्शन दें कम से कम लोगों को तो अच्छा होगा। तो ये थी प्रीति जी जिन्होंने बताया कि जो भाजपा के लोग हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। जो मौजूदा सभासद हैं वो लोगों के बीच नहीं आ रहे हैं। इन्होंने खुद बताया कि हम 5 साल से देख रहे हैं, अभी तक हमने सिर्फ उनको पोस्टर्स में देखा है, सामने देखा ही नहीं, लोगों के बीच आ नहीं रहे हैं। पार्क की व्यवस्था बहुत खराब है, नालियां बजबजा रही हैं, सड़कों पे अगर आप जाएंगे तो आपको सिर्फ गड्ढे मिलेंगे। कैमरा पर्सन तेजस के साथ मैं प्रिया पांडे, एजेपी न्यूज।